महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अपडेट्स देखिए प्रवासी संदेश पर। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंचा था। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। चुनाव के आखिरी दौर में जब प्रचार खत्म हो जाता है तब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मतदाताओं के बीच पैसे बांटने की खबरें अक्सर आती रहती है। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वसई विरार से एक खबर आ रही है जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को एक होटल में पैसों के साथ पकड़ा गया है। वसई विरार की स्थानीय पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी का आरोप है कि भाजपा नेता विनोद तावड़े होटल में 5 करोड़ रुपए लेकर अपने कार्यकर्ताओं में बांट रहे थे जो मतदाताओं तक पहुंचाया जाना था। इसकी खबर लगी तो बहुजन विकास आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता होटल में आ धमके। सूचना पाकर वहां पुलिस भी आ गई और बड़ा हंगामा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही बहुजन विकास आघाड़ी के नेता और स्थानीय विधायक हितेंद्र ठाकुर और उनके पुत्र क्षितिज ठाकुर भी होटल पर आ गए। सूचना है कि इस मामले में विनोद तावड़े के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस बारे में विनोद तावड़े ने मीडिया से बात की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंचा था। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए। घटना के बारे में पता चला है कि विरार पूर्व के मनोरीपाड़ा स्थित विवांत होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग चल रही थी जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और स्थानीय महायुति के उम्मीदवार राजन नाइक समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इसी बीच बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ताओं ने वहां धावा बोल दिया। पता चला है कि घटना स्थल पर 2 डायरियां मिली है जिसमें कार्यकर्ताओं के नाम लिखे हुए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि जिन लोगों को पैसे दिए जा रहे थे उनके नाम उसी डायरी में दर्ज किया जा रहा था। इस घटना के बाद वसई के विधायक और बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर ने बताया कि विनोद तावड़े ने उन्हें फोन करके घटना के बारे में माफी मांगी और कहा कि मामले को ज्यादा तुल न दिया जाए। इसके बाद ठाकुर खुद अपने बेटे विधायक क्षितिज ठाकुर के साथ होटल में आए और अपने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घटना के बाद हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर और विनोद तावड़े एक ही गाड़ी में बैठकर होटल से बाहर निकले, जिसे देखकर तमाम लोगों को काफी आश्चर्य भी हुआ। हितेंद्र ठाकुर का आरोप है कि कुल 15 करोड़ रुपए बांटे गए, जिसका उल्लेख डायरी में मिला है, जबकि पुलिस ने घटनास्थल से कुल 9,93,500 रुपए बरामद किए हैं। ये जानकारी पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले ने दी। विनोद तावड़े के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर जमकर प्रहार किया। इस वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब मैं जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद
18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा? चुनाव आयोग जिसने अपने पास से प्रेस विज्ञप्ति निकालकर कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बरामद किए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 गुना अधिक थे। अब सामने सामने आपके एक आदमी पैसा बांट रहा है, उसके बैग से पैसा बरामद हो रहा है, लोगों ने वो पैसा बरामद किया है। अब आप क्या कीजिएगा? क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्षता, और कुछ घंटे पहले वोटिंग शुरू होने से यह डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनके मताधिकार का यह अवमानना, यह अवहेलना बिल्कुल ना हो। यह कुछ नहीं है, यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और ऐसे तमाम विनोद तावड़े घूम रहे हैं। और मजे की बात यह है, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैग चेक करेंगे विपक्ष का, और खोके लेकर खुद घूमेंगे। और एक थे ना, उन्होंने क्या कहा था चुनाव में लोकसभा के? बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर यह पैसा भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है यह पैसा? मुझे नहीं पता वो सज्जन वापस देश आ गए कि नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री, वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर पैसा लाद लाद कर क्या कर रहे थे? और अगर वो नहीं पूछते, क्योंकि उन्हीं का दल ये काम कर रहा है, ये प्रलोभन है, ये निष्पक्ष चुनाव पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये नियम कानून के अधीन नहीं है, तो चुनाव आयोग हरकत में आए, चुनाव आयोग कुछ करे। और यही है असलियत। 50 करोड़ के खोखे, एकदम ओके की असलियत। यही है महायुति का असली चाल चरित्र और चेहरा। यही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके घटक दलों की असलियत।